औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों मेरा नाम है आतिफ मजीद। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मलक महबूब साहब। ये प्रोग्राम बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रोग्राम है धन से, दौलत से और डॉलर से, ईरानी करेंसी से, पाकिस्तानी रुपीस से। जो करेंसी में इंटरेस्टेड हैं, जो पैसे में लोग इंटरेस्टेड हैं, जो रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए प्रोग्राम बड़ा इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम मलक साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर ठीक है सर। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है सर, सब खैरियत है। आप बताएं कैसे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, कमेंट्स भी आते हैं, बड़े सारे दोस्त जानना चाहते हैं कि जो ईरानी करेंसी है, माहिदा होने जा रहा है, हम ईरानी करेंसी खरीद लें, क्या हम अमीर हो जाएंगे? क्या अरबपति करोड़पति बन जाएंगे? क्योंकि आप थोड़े से पैसों में अरबपति ईरानी पैसों से तो बन सकते हैं। क्या रियल में अरबपति बन जाएंगे? नहीं, आपका सवाल ये होना चाहिए था रियल में नहीं, पाकिस्तानी रुपीस में हम अरबपति बन सकते हैं या नहीं। देखें, बात ऐसी है आतिफ भाई कि आपको याद होगा पिछले साल में जब मैं आपके साथ वीलॉग कर रहा था तो मैंने आपको सोना चांदी इनके ऊपर टिप्स दी थी, अगर आपको अच्छे से याद हो। और मुझे याद पड़ता है अगर मैं गलत नहीं हूँ, $2500 $2700 पे उस वक्त सोना ट्रेड कर रहा था। और मैंने आपको 3500 3800 की आवाजें दी थी। वो 3800 क्या, वो तो 5000 से भी ऊपर चला गया। अब हुआ ये कि जब उस चीज में एकदम से पेस आया, पेस का मतलब ये है कि प्राइस ऊपर से ऊपर गई है, तो लोगों ने फौरन सोना चांदी खरीद ली। और भी लोग आ गए, भेड़ चाल चल पड़ी। वो भेड़ चाल के चक्कर में काफी लोगों ने टॉप पे ले लिया सोना और चांदी। और वो डायरेक्टली मुझसे ये पूछते हैं कि अब ये बताएं आगे कब बढ़ेगा। मैंने आपको बहुत दफा बताया। आपको एक मिसाल देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी आसानी से। आप कभी कभी कोई अच्छे कलर के कपड़े पहनते होंगे तो आपको ऐसा महसूस होता होगा, यार आज मेरा दिन कुछ बेहतर जा रहा है। या कभी कभी आपके दिल में खुशी महसूस होती होगी। या फिर ये भी हो सकता है कि आपके काम बनने चल पड़े। तो ये चीजें जो होती हैं इंसान के चार्ट के ऊपर डिपेंड करती हैं। किसी को सोना, किसी को चांदी, किसी को तांबा, किसी को ऑयल, किसी को करेंसी, किसी को ये जेमस्टोन, बहुत सारी चीजें हैं। किसी को लोया तक राज आता है, वो लोया रख ले उसका काम बनने शुरू हो जाता है। तो ये जो लोगों ने भेड़ चाल शुरू की हुई है ना कि दो बंदे गए, चार बंदे गए, उसके पीछे चल पड़े, उसकी वजह से लोगों को होता है नुकसान। अब मैं ये नहीं कहता हूं, मैं आपको आगे इसका पूरा डिटेल बताऊंगा ईरानी करेंसी का, क्योंकि यही सबसे ज्यादा आजकल पाकिस्तान में चल रहा है कि आप 8000 लें तो पता नहीं अरबपति तो खरबपति क्या क्या बन जाता है। ठीक है जी। देखें, आप मेरी बात को समझें। कभी कभी ऐसा होता है इंसान के लिए वो चीज काम नहीं आती, वो नुकसान दे जाती है। खुदा ना खास्ता, खुदा ना खास्ता, मैं नहीं, बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े बहुत सारे हादसा देखे हुए हैं। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता रहा हूँ। आप लेकर आ रहे हैं करेंसी, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी भी कुछ ना हो, किसी से वो गिर सकती है रास्ते में, किसी से छिन सकती है। हो सकता है वो लेकर आए, घर में आग लग जाए, कुछ भी, एक्स वाई जेड। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर वो चीज आपको सूट नहीं करती तो क्या होता। अब वही जैसे लोगों को जैसे सोना सूट नहीं किया, उन्होंने खरीद लिया, सोना नीचे गिर गया। अब हो क्या गया, वो ऊपर के रेट पे अटक गया। तो कहने का मकसद ये, इतना सबको समझाने का मकसद ये है कि भेड़ चाल ना चले। अगर ये आपके हक में है, अच्छी है, तो फिर आप लें। वरना होगा ये, आप लेकर आ जाएंगे, या तो बड़े आप ऊपर के रेट में लेकर आ जाएंगे या बड़े नीचे के रेट में लेकर आ जाएंगे। किसी को फायदा होगा, किसी को नुकसान। सेम भाव से किसी को फायदा किसी को नुकसान कैसे हो सकता है? आपने ली, मैंने ली, लेकिन आपको नुकसान हो रहा है, मुझे फायदा हो रहा है। या मुझे नुकसान हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है। क्यों हो रहा है? समझे इस बात को। इसका मतलब यह है कि जो आपके अंदर एक मकनातीस है, जो ऑरा है, वो किसी चीज को अट्रैक्ट करता है, किसी चीज को रिजेक्ट करता है। तो जो रिजेक्ट वाली चीज है, अगर आप वो लेकर आएंगे, आप प्रॉब्लम में। अब आते हैं ईरान की बात पर। ईरान मुझे बहुत हद तक मजबूती की तरफ जाते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं रातों रात करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। इसमें टाइम लगेगा, टाइम के साथ एनर्जी लगेगी। लेकिन ईरान बड़ी हद तक अपना एक ऐसा मेजर साइकिल कंप्लीट कर चुका है जिसके बाद वो तरक्की की राह में गामजन हुआ हुआ है। इसको हो सकता है 2 से 5 साल लगे मेच्योर होने में।
जो आप पाकिस्तानी अरबपति का ख्वाब देख रहे हैं उसमें टाइम है, इतनी जल्दी नहीं है। अलबत्ता, अलबत्ता एक बात जरूर कहूंगा मैं आपको कि अगर आप 5 7 8 हजार की ले लेते हैं इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आप डबल डबल भाव पे ले रहे हैं, मतलब जो रेट ही नहीं है उससे भी ज्यादा जाके दे रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये कॉशन है। आपको सोचना चाहिए कि आपको आया लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। आपके ख्याल में अगले 2 3 साल इसको अभी लगेंगे, फिर आप अरबपति बनेंगे? सर वही बात मैं बता रहा हूं, हो सकता है ये आपको राज आए, हो सकता है ना आए, लेकिन अगर मैं एक ओवरऑल जनरल बात करूं तो 2 3 साल लगेंगे। सर डॉलर को कहाँ देख रहे हैं इस वक्त? डॉलर वीक होगा, आने वाले अरसे में वीक होता जाएगा, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हैं कि फौरन गिर जाएगा, ऐसा नहीं होगा। डॉलर वीक है लेकिन लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में नहीं। मैं फिर से बता रहा हूं, आप इस चीज को समझें। कुछ लोग शॉर्ट टर्म की गेम करते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म की करते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस है लॉन्ग टर्म लेके चलेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा किसी भी चीज में। और एक बात याद रखिएगा, अगर आप ये समझ रहे हैं कि क्रूड ऑयल गिर जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला, ये याद रखिएगा। ऑयल प्राइसेस नहीं कम होंगी, इस तरह नहीं नहीं होने गिरेगा? वाले सर, ये बढ़ेंगे। ये टेम्परेरी, जैसे मैंने कहा है, टेम्परेरी नीचे आएंगे फिर ये ऊपर निकल जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, जिन लोगों के पास डॉलर स्टॉक किए हुए हैं, क्या एडवाइस करेंगे उनको? देखें, अभी कुछ टाइम के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए शायद डॉलर बूम करे, 2 3 महीने के लिए। वो बेस्ट अच्छा, पॉइंट बूम करेगा? टाइम है, बेस्ट पॉइंट है, निकल जाए। और अगर हो सके तो स्टॉक मार्केट से भी निकल जाए। स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होगी और आपको बहुत नुकसान देती हुई दिखाई दी जाएगी, लोगों के बहुत अरबों खरबों डॉलर डूबेंगे। सर डॉलर आप कह रहे हैं कि अभी बढ़ेगा कुछ अरसे के लिए, कुछ दो अरसे तीन के माह लिए डॉलर बढ़ेगा, कुछ अरसे के लिए बढ़ेगा, 2 4 महीने, ज्यादा नहीं। ओके। सर नेटो के अब क्या मामला देख रहे हैं, और यूरोप पे जो यूरोप में बसने वाले देखने वाले उनके लिए क्या आप एडवाइस करेंगे? देखिए, मैं आपको यही बताऊंगा। लोग मुझसे पूछते हैं हम यहाँ रहे ना रहे, इसमें एक चीज होती है एस्ट्रोकार्टोग्राफी। एस्ट्रोलॉजी में एक चीज होती है एस्ट्रोकार्टोग्राफी। आप गूगल में जाएं, लिखें इसको, आपको पता चल जाए। उसका मतलब ये है, ऐसी कौन सी जगह अच्छी है या रहने के काबिल है जहां आपको प्लैनेट फेवर करता है। आपने अक्सर सुना होगा ये घर मुझे राज आ गया, ये गाड़ी मुझे राज आ गई। देयर आर समथिंग, वो जो उसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, जो जो चीजें होती हैं, जो कलर होता है, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है उसमें। वो चीजें राज क्यों आती हैं? वो राज इसीलिए आती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मतलब आपको बाय मतलब वो कुदरती मिली है, लेकिन उसके पीछे प्लैनेट का हाथ है। कोई ना कोई प्लैनेट उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है जिसकी वजह से वो आपके फेवर में। इसी तरह अगर आप मुल्क के किसी एक हिस्से दूसरे हिस्से या किसी दूसरे मुल्क में चले जाते हैं, आपकी जो जो आप मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर यूं समझेंगे प्लैनेट उसको पुश करना शुरू कर देता है। वो मेहनत आपकी पूरी दुनिया में उजागर होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर आपको मैं ये बोलूं कि यूरोप छोड़ दें, तो मैं शायद आपके साथ ज्यादती कर रहा हूं। पूछें क्यों? हो सकता है यूरोप ही आपकी बेहतरीन जगह हो। बेशक यूरोप क्राइसिस में आ रहा है, आप बात को समझें, प्लीज समझें। ऐसे भी लोग होते हैं जो अमेरिका आते हैं डूब जाते हैं, और पाकिस्तान में वो बड़े सुखी होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो पाकिस्तान में बड़े परेशान होते हैं, अमेरिका आते हैं सुखी हो जाते हैं। तो इस चीज को समझें, ऐसा नहीं है हर चीज हर इंसान के लिए एप्लीकेबल है। हर चीज का अलग मजा है, उसके डिपेंड पे कि वो आपको वहां पे क्या प्रोवाइड कर रही है, कौन से सितारे आपको कहाँ पे फेवर दे रहे हैं। यही बात मैंने शुरू में की थी कि हो सकता है आपको मेटल राज आए, करेंसी ना आए। हो सकता है आपको मेटल ना राज आए, करेंसी आए। और हो सकता है आपको इसमें से कुछ भी राज ना आए, आपको प्रॉपर्टी राज आए। तो इसलिए अगर आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो थोड़ा सा जायचा बनवाएं, मेरे से नहीं किसी से भी बनवाएं, लेकिन बनवाएं। एटलीस्ट आपको पता हो कि दुनिया में आपके लिए ये ऑप्शन है। आपके आपको किस ऑप्शन में जाना आपके लिए अच्छा है। यूएई में जो बसते हैं उनके लिए क्या आपकी यूएई के देखिए, हॉरोस्कोप को देख? यूएई के हालात अभी अगस्त से पहले स्टेबल नहीं होंगे, बल्कि मिडिल ईस्ट के हालात अगस्त से पहले अभी स्टेबल होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा अभी। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा आपको, उसके बाद ही कुछ बेहतरी होती हुई, या यूं समझें कि
चीजों में इंप्रूवमेंट या इकॉनमी वाइज उन चीजों में बढ़तरी आएगी। हो सकता है ये अभी आपको कुछ ऑफर करें, लेकिन बहुत सी जगहों पे ले ऑफ चलेगा इस साल में। जिस तरह मैंने आपको बताया है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसके अलावा आपका खुदा ना खास्ता इधर रिसेशन आने वाले दिनों में आएगा, अगस्त से लेके नवंबर के बीच में। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां पैदा करे। आतिफ मीर और मलक साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।